नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो एलसीएम कहलाती है। जैसे कोई संख्या है 12 और 10, तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो इन 12 और 10 दोनों से विभाजित होगा। तो आइए इनको जैसे हल करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या 2, एक का तो दोनों में जाएगा इसलिए हम नहीं देंगे भाग। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 6 बार में। 10 5 बार में। फिर 2 से दे लेंगे इसमें, 2 तिया 6, 5 में नहीं जाएगा 2 का भाग, तो 5 को ऐसा के साथ उतार लेंगे। अब 3 और 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 के बाद कौन सी संख्या आती? 3, तो 3 का भाग दे लेते हैं। 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसा कैसा उतार लेंगे। और फिर से 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो अब हम इन सभी का गुणा कर लेंगे आपस में। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ये हमारा एलसीएम है। तो दोस्तों ये 12 और 10 का एलसीएम ये 60 है। तो इस परिभाषा के अनुसार 60 12 से भी विभाजित है और 10 से भी। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं एलसीएम का। तो संख्या ले लेते हैं हम 24, 30 और 40 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 से भाग दे लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 15, यहाँ 20। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 15 ऐसा के साथ उतार लेंगे, यहाँ 10। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 15 ऐसा एक साथ 2 पंजे 10। अब इन तीनों संख्या में 3, 15, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 3। तो 3 का हम भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 का भाग 5 में नहीं जाता है तो 5 ऐसा के साथ उतार लें। अब 4 का भी भाग नहीं जाएगा, तो 4 के बाद 5 आता है तो 5 का भाग देंगे, 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये जो संख्या इधर आए दोस्तों, इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो पहले इस तरह लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 आंसर आएगा। तो 24, 30 और 40 का एलसीएम 120 है और 120 इन तीनों संख्या से विभाजित होगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो वह संख्या जो दी गई संख्याओं के गुणनखंड में शामिल हो एचसीएफ कहलाती है। तो आइए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे 24 और 30 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 24 और 30 दोनों का एचसीएफ अलग अलग निकलेगा दोस्तों, सॉरी। पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 30 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 24 और 30 दोनों के गुणनखंड निकाल लिया आप।
24 30। 24 का गुणनखंड ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 30 के क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी संख्या आपको कॉमन दिख रही है, उनको अलग निकालेंगे। तो एक तो 2 हो गई, ये इसमें 2 लिख लिया, फिर 3 दोनों में कॉमन है और 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो 2 और 3 कॉमन है, तो इनका गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 24 और 30 का HCF होगा। ये हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों, HCF का एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। मान लो हमको 15 और 13 का HCF ज्ञात करना है। पहले 15 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 5 1 5। इसमें दूसरी संख्या का नहीं जाएगा, 13 का जाएगा, 13 1 13। तो 15 के गुणनखंड क्या है 3 और 5। 13 के गुणनखंड क्या है 13 इंटू 1। 1 भी इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि दोस्तों 1 का भाग देने पर 13 बार में चला जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन कोई सी भी संख्या नहीं है, तो इन दोनों का HCF 1 होगा, क्योंकि 1 इन दोनों में कॉमन है। 1 का भाग इसमें भी देंगे तो 15 बार में चला जाएगा, और इसमें भी देंगे 13 बार चला जाएगा। इसलिए 15 और 13 का HCF 1 होगा आंसर। यदि इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, ये HCF निकालते हैं तो इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं, और LCM निकालते हैं तो इन दोनों का गुणनखंड एक साथ ही करते हैं और इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, और इनमें ये जो संख्या आती है इनमें से कॉमन देखते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको इस तरह प्रश्न पूछेगा 10 और 20 का HCF क्या होगा। तो आपको इस तरह निकाल लेना है HCF। पहले 10 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। फिर 20 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। 10 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 5। 20 के गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इन दोनों के गुणनखंड में आपको क्या कॉमन दिख रहा, 2 दिख रहा है और एक 5। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो 10 और 20 का HCF है। अब 10 और 20 का LCM निकाल लेते हैं हम। इनका एक साथ निकालते हैं दोस्तों। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 0। 5 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 2 इंटू 5, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20। ये 10 और 20 का LCM है दोस्तों। तो ये जो 20 है ये 10 और 20 दोनों से विभाजित होगा, और ये इन दोनों का LCM है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।